सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां करियर गाइडेंस ਦੇ इस खास शो ਵਿੱਚ। दर्शकों, अजकल की प्रेजेंट सिचुएशन ਨੂੰ देखते हुए किस तरह ਅਸੀਂ स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इस बारे जानकारी देने लिए एक बार फिर तो साडे नाल मौजूद ने पिरामिड ई सर्विसेज तो भवनूर सिंह बेदी। भवनूर सिंह जी, सत श्री अकाल, स्वागत है शो ਵਿੱਚ। धन्यवाद सद्दा देने ਲਈ और ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ अजकल ਦੇ मुश्किल टाइम्स ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 कोरोना वायरस हजे खत्म नहीं होया है। वी नीड टू इंश्योर कि अपनी और अपनी फैमिली दी सेफ्टी लई सिक्योरिटी लई आपां सरकार वालों दित्तियां गईयां गाइडलाइंस दी पालना जरूर करिए। ऑर्डिनरी टाइम्स नहीं हैगे है। जिहड़े बच्चे विदेशों विच पढ़न जाना चाहते सी, वो बच्चों के जिहड़े सुपने है थोड़े जे डिले हो गए है, बिल्कुल भी खत्म नहीं होए है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होया है। पॉजिटिव रहन दी ऐदा दे टाइम्स विच बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुंदी है। ऑलवेज सी लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल। बहुत ज़रूरी है कि हर वेले पॉजिटिव रहो, उम्मीद अपनी कायम रखो, होप रखो। पॉजिटिविटी की गल कीती है तो कैनेडा दे इमीग्रेशन मंत्री ने रीसेंटली 3 अक्तूबर नूं रात दे इंडिया दे रात दे 12:20 ते जिहड़ी अनाउंसमेंट कीती सी, मंत्री मिस्टर मार्को दी जिहड़ी अनाउंसमेंट है वो मैं पढ़ के तुहानूं सुनान जा रहा हाँ। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल ते जिहड़ी अनाउंसमेंट कीती सी, उन्होंने कहा स्टार्टिंग इन लेट अक्टूबर international students attending a designated learning institution that has been identified by their provincial or territorial government as having COVID-19 readiness plan will also be able to enter Canada। So बहुत वड्डी मंत्री जी दे डेस्क तो अनाउंसमेंट आई है कि जेड़े इंस्टीट्यूशंस दा COVID-19 हैल्थ रेडीनेस प्लान तैयार होएगा, सरकार नू सबमिटेड होएगा, अप्रूव्ड होएगा, उन्हां इंस्टीट्यूशंस दे बच्चियां नू कैनेडा ट्रैवल करन दी इजाजत मिलेगी। अगे फर्दर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉब्ली ऑल्सो टेल यू दैट कौन कौन एंटर कर सकता है। एस अनाउंसमेंट दे मुताबिक हु विल बी एबल टू एंटर to Canada as per this announcement। Number 1, international students जिन्हां दे पासपोर्ट स्टैंप होए हुए है, इररिस्पैक्टिव की 18 मार्च तो पहले होए सी, 18 मार्च तो बाद होए सी, इहदे विच किसी एक पर्टिकुलर डेडलाइन का जिक्र नहीं हैगा। सो गुड न्यूज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्हां दा पासपोर्ट वीजा 18 मार्च तो बाद स्टैंप होया सी, बिकॉज एज पर दिस पॉलिसी वो बच्चे हुण ट्रैवल कर पाएंगे। उन्हां नूं ट्रैवल करन विच किसी प्रकार की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, प्रोवाइडेड उन्हां दी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड होवे बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद दैट रेडीनेस प्लान। और ओदी जिहड़ी लिस्ट ऑफ DLI जिन्हां दा रेडीनेस प्लान तैयार है वो IRCC दी वैबसाइट ते तुहानूं मिल सकती है। तुसी गूगल भी कर सकते हो। IRCC's वेब पेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस, तुसी गूगल भी कर सकते हो। IRCC's वेब पेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस बिफोर अक्टूबर 2020। ये पूरी आर्टिकल मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिल जाएगी, जिदे थ्रू तुसी जाके देख सकते हो कि साडी इंस्टीट्यूशन पासपोर्ट स्टैंप है, यस। इंस्टीट्यूशन का नाम IRCC की वैबसाइट ते है, यस। ਇਹਦਾ मतलब तुसी ट्रैवल कर सकते हो। ਇਹਦਾ अगला एस्पेक्ट जानने तो पहले आप देखते हैं कि एंटर कौन कौन कर सकता है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटर कर सकता है। सब तो वड्डी खबर जिहड़ी मिनिस्टर जी ने दिती है वो दिती है कि दूसरा, ऑल मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्पाउस, डिपेंडेंट और इन द केस ऑफ माइनर चाइल्ड हु विल बी स्टडिंग इन कैनेडा अ पेरेंट और लीगल गार्डियन। इहदी डिटेल भी वैबसाइट ते अवेलेबल है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ अक्टूबर 2020। सो 20 अक्तूबर नूं जिहड़ियां अमेंडमेंट्स है इन इफेक्ट आनगियां। मतलब 20 अक्तूबर तो बाद अगर तुहाडे इंस्टीट्यूशन दा नाम सरकार दी वैबसाइट ते अवेलेबल है और तुहाडा वीजा स्टैंप होया है, तुसी 20 अक्तूबर तो बाद जा पाओगे।
हुण जिहड़ा रेडीनेस प्लान है वो की है, बेसिकली वो है कि इंस्टीट्यूशन कितना तैयार है तुहानू वैलकम करन लई, वो की गाइडलाइनस की पालना करेगा, तुहाडे पहुंचण नाल उत्थे कोई लोकल सिटीजन नू या रेजिडेंट नू नुकसान तो नहीं होएगा। हुण उस तो इंपॉर्टेंट है यह जानना कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਯੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਗਰੋਸਰੀਜ਼। ਨੰਬਰ 4, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਫॉर not following up your quarantine, fine of up to $1,000 and may ticket an individual again in the presence of repeated instances of non-compliance. If the non-compliance is not addressed, a fine of up to $7.5 lakh, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ, being found inadmissible, removed from Canada and banned from entering for 1 year. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ $1000 ਔਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਾਈਨ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ? ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। $7.5 ਲੱਖ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਓਫੈਂਡਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਬਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਲੋਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਔਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, which means a clear cut violation of your quarantine plan leading to a penalty of $7.5 ਲੱਖ, ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ। So please make sure that when you are traveling, number 1, have your quarantine plan. Number 2, stick to that quarantine plan for 14 days. 14 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਾ ਬਹਿਣਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਦੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਹੈਲਥ ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 92563 92563 92563 92563। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ pyramidvisa
pyramid.com ਜਾਂ pyramid e-services ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ pyramid e-services official, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ YouTube ਤੇ pyramid e-services ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਯੂ। ਵਾਈ ਵਿਲ ਯੂ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਮਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ $1000 ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚੋਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅੱਡ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਅੱਡ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ $50,000 ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਸੇਵਡ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਅਰਨਡ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ, ਜੀ ਮੈਮ, ਕੋਰਸਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 92,563 92,563 92563 92563 और जनवरी इनटेक दी अपनी एडमिशन सक्सेसफुली अप्लाई करो, सो दैट टाइम सिर अप्लाई करके मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज विच दाखला ले लो। जे तुहाडे 6.5 ईच है तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। जे तुहाडे किसी एक मॉड्यूल विच जां 2 मॉड्यूल विच 5.5 रह गए, ओवरऑल 6 हैगे है, तां भी तुहाडे लई बड़ियां ऑप्शंस अवेलेबल है। टोरंटो विच भी सरकारी कॉलेजेस दी अवेलेबिलिटी हैगी है, वैंकूवर विच भी सरकारी कॉलेजेस दी अवेलेबिलिटी हैगी है। जे तुसी नर्सिंग वर्गे प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो 12वीं विच मैथ्स नहीं रखिया होया ते तां भी तुहाडे कोल अवेलेबिलिटी हैगी है जनवरी इनटेक लई प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम विच। जे तुसी इंजीनियरिंग दे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर दे रिलेटेड, प्रोग्रामिंग दे रिलेटेड, कंप्यूटर्स दे रिलेटेड, डेटा साइंस, बिग डेटा, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत पेइंग एंड रिवॉर्डिंग फील्ड है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग वर्गी कंप्यूटर बेस्ड स्पैशलाइज फील्ड्स विच करियर स्टार्ट करके हज़ारां लखां डॉलर दी जॉब्स लेना चाहते हो तो पिरामिड ई सर्विसेज तुहानूं इस स्पैशलाइज्ड प्रोग्राम्स बारे दस सकता है। साडे करियर काउंसलर्स ट्रेंड है इन्हां प्रोग्राम्स उपर तुहानूं तुहाडी करियर चॉइसेस बारे गाइड करन उपर। तुसीं पिरामिड नाल जे कॉन्टैक्ट करोगे तो तुहाडी किहड़ी करियर चॉइस तुहाडे मैंटैलिटी दे नाल, तुहाडी एनालिटिक स्किल्स दे नाल, तुहाडे सुभाਅ दे नाल मैच करदियां साडे करियर काउंसलर तुहानूं हैल्प करनगे ताकि तुसीं अगे उस प्रोग्राम नूं चूज करके
एक उज्जवल भविख बना सको, एक ब्राइट करियर बना सको और उस फील्ड विच सक्सैसफुल हो सको। बहुत सारे बच्चे आंदे जिन्होंने नॉन मैडिकल की हुंदी बट कहते हैं जी आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं क्योंकि सानू चंगा लगता है। बहुत सारे बच्चे आंदे जिन्होंने कमर्स की हुंदी बट कहते हैं कि आप पेंटिंग का बहुत शौक है, बड़ा अच्छा लगता है कोई क्रिएचर्स ड्रॉ करना। छोटे जो सगे उदों अपनी घर की दीवारां करते सी, हुण आर्टिस्ट बन गए हैं बट घरदियां ने कमर्स लैती बट हुण आपां अपनी जिहड़ा साडा ड्रीम है, जिहड़ा साडा प्लान है उन्होंने परस्यू करना चाहते। इस करके सानू एनीमेशन का कोर्स दिओ, मल्टीमीडिया का कोर्स दिओ। इदां दे बच्चे जो अपना मनपसंद कोर्स लैंदे है, वीजा तो लगता ही लगता है क्योंकि अल्टीमेटली तुसी स्टेटमेंट ऑफ परपस के थ्रू अपने काम जिहड़ा तुसी कीता है जिहदे करके तुहाडी ये करियर चॉइस बनी, वो काम जदों तुसी एम्बेसी नूं दिखाने हो ते वीजा तो लगता ही लगता है, पर उत्थे जाके एक सही करियर चॉइस चूज करके तुसी सक्सैसफुल भी हुंदे हो। और यही पिरामिड ई सर्विसेज का मकसद है कि जिहड़ी एजुकेशन है, पिरामिड यह चाहता है कि आने वाले टाइम ते साडी सोच, साडी विजन यह है कि आने वाले टाइम ते आपां एजुकेशन नूं इन्ना क एक्सैसिबल बना दईए कि एक ग्लोबल सिटीजन बना सकीए। एक वो बच्चा जिहड़े एक छोटे जे शहर तो पिंड तो आ रहा है साडे कोल, वो अज दी डेट विच कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्गे वड्डे वड्डे मुल्कां च, वड्डे वड्डे शहरां च जाके जे अपना नाम बनांदा है ते किन्ने लोकां दियां जिंदगियां वो बदलदा है। लुक एट द लाइफ्स दैट पर्सन चेंजेस बाय मूविंग फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी, टाउन, विलेज टू अ बिगर सिटी, टाउन, country. And then look at the lives that person changes through that education that he achieves or attains. जिहड़ी एजुकेशन बाहरले मुल्कां च जाके वो हासिल करता है, वो किन्नियां जिंदगियां बदलदा है। यही साडा पिरामिड का मकसद है कि आपां एजुकेशन एक्सैसिबल करिए, ईजी करिए, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दईए ताकि बच्चा बाहर जाके अच्छी एजुकेशन हासिल करके इस दुनिया नूं एक बेहतर प्लेस बना सके। मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस इज वॉट वी ड्रीम ऑफ, एंड दैट इज वाई वी आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स achieve that kind of success to make this world a better place. जी दर्शकों, पिरामिड ई सर्विसेज तो स्टूडेंट वीजा बारे कोई भी जानकारी लेना चाहते हो कॉल कर सकते हो। नंबर है 92563 92563। नंबर थोड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा है। जी सर, हम गल करते हैं यूके दी। वीजा तो आ रहा है, ट्रैवल अलाउड? बिल्कुल अलाउड है। यूके इज अलाउिंग ट्रैवल टू द स्टूडेंट्स और वीजा भी बिल्कुल पासपोर्ट स्टैंप हो रहे हैं। द VFSs आर ओपन, द पासपोर्ट्स आर गेटिंग स्टैम्प्ड। सो यूके बहुत जोरा शोरा नाल चल रहा है। जनवरी इंटेक हुंदे हुण अगे एडमिशनस चल रही हैं। जनवरी इंटेक विच ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, मास्टर्स के भी प्रोग्राम अवेलेबल है, बट कुछ लिमिटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ विच है। यूके दी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट IELTS भी एडमिशन कर रही हैं, बट इंटरव्यू बेस से एडमिशन होने करके बच्चे इंटरव्यू फेल हो रहे हैं जे प्रिपेयर नहीं कर रहे। पहली मेरी सजेशन है IELTS दे के अप्लाई करो, क्योंकि जे यूके पढ़न जा रहे हो तो इंग्लिश कॉम्पिटेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। जे कॉम्पिटेंट नहीं हो तो पढ़ाई च फेल हो जाओगे, जे कॉम्पिटेंट नहीं हो तो नौकरी च फेल हो जाओगे, जे कॉम्पिटेंट नहीं हो तो किते ना किते एस्पैक्ट विच मार खाओगे। अंग्रेजी सीखना कोई बहुत औखी गल नहीं है, किसी नूं 1 महीने च सीख जाता है, कोई 6 महीने च सीख जाता, सीख सारे जाते हैं जे ट्राई करोगे। सो इंग्लिश सेंटर्स इंडिया च काफ़ी अवेलेबल है। 2000 तो लैके 10,000 तक महीने दे तुसी IELTS करन दा खर्चा दे के अपनी इत्थे ही IELTS करो और IELTS के बेसिस से अप्लाई करो ताकि फर्दर तुहाडी हेल्प हो सके, तुहानूं उत्थे जाके कोई मुश्किलों का सामना ना करना पवे, कोई इंटरव्यूज़ का सामना ना करना पवे। सो चाहे बर्मिंघम जाना चाहते हो, चाहे लंडन जाना चाहते हो, किसी पासे भी जाना चाहते हो, दाखले जनवरी इंटेक दे चल रहे हैं। पिरामिड रिप्रेजेंट करता है काफ़ी यूके यूनिवर्सिटीज़ नूं डायरैक्टली, जिहदे करके तुहाडी ऑफर लैटर प्रोसैसेस तुहाडे छेती आ जाते हैं। यूके दे विच की है तुहाडी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सो सही तरीके नाल लिखी गई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैन हेल्प यू विद योर एडमिशन फैस्टर एज कंपेयर टू अदर। और यूके विच तुसी अपना स्पाउस भी लैके जा सकते हो, तुहाडा स्पाउस साडे नाल अप्लाई कर सकता है। कोई इंज दियां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि स्पाउस की क्वालिफिकेशन इदां दी चाहिए है, खर्चा इन्ना उहदे कोल होना चाहिए, इदां दियां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो यूके विच स्पाउस दे नाल भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। पिरामिड ई सर्विसेज नूं कॉल कर सकते हो 92563 92563 92563 92563 if you wish to apply for January intake for UK universities, and I can assure you we'll be able to help you, क्योंकि UK विच उन्हां दी इंडिकेशन बहुत क्लीयर है कि वी बिलीव कि
इन परसन क्लासां लाई जाए तां ही बच्चा सिखता है। इस करके यूके विच ट्रैवल भी करना कोई ज़्यादा औखा नहीं है जी। सर जे जर्मनी की गल करिए तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट बारे की कहोगे? सो देखो जर्मनी हजे ओपन नहीं होया है। जर्मनी दे विच अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं मास्टर स्टूडेंट्स नू, अंडर ग्रेजुएट नू मुश्किल तो आ रही है, बट अगर इस इंटेक्स नहीं जा पाएंगे तो अगले इंटेक में जा पाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं जिवें शुरू च कहा कि प्लान डेफर हो सकते, कैंसल नहीं हो रहे। सो इस करके आप बिल्कुल भी इस चीज़ का स्ट्रैस नहीं लेना एंड वर्क विद द एजेंट। यू नो, डोंट जस्ट ब्लेम द एजेंट कि तू इदा हो गया, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, मेरी तेरी गलती है, मेरा वह हो गया। वर्क विद द एजेंट। अगर पहली गल तो है चॉइस ऑफ एजेंट। अगर तुसी एजेंट ठीक चुन लिया जिहड़ा तुहाडे नाल ठगी ठोरी नहीं मारेगा, जिहदा नाम ठीक है, जिहदा ब्रांड ठीक है, तो उस तो बाद फिर अपने एजेंट नाल मिल के काम करो और इंस्टीट्यूशन नाल भी मिलो और काम करो, बिकॉज दैट इज रियली क्रिटिकल। अदरवाइज सूनर और लेटर है प्रॉब्लम आंदियां ही आंदियां हैं। जे ट्रस्ट दिखाओगे तो यू विल गेट अ मच बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू शोइंग डिस्ट्रस्ट। बट ट्रस्ट का मतलब है नहीं कि भाई तू मेरे भूआ का पुत है, जा कर ले जो करना, तेनों फाइल देती, दस दे जिन्ने पैसे चाहिए है। अपनी रिसर्च भी नाल करते रहो, यूनिवर्सिटी बारे भी नाल दी नाल जानन दी कोशिश करो, एजेंट की रेपुटेशन देखो, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन देखो, नवे लॉ समझन की कोशिश करो, क्योंकि जे ब्लाइंडली फेथ करांगे ते धोखा ही खावांगे। इस करके ये चीज़ां जरूरी है। अवनूर सिंह जी, शो विच आके सानू जानकारी देने लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।